हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम ये अगर देखें तो एल्डिहाइड को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, KMnO4 क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखेंगे KMnO4 होता है। क्या होता है आपका KMnO4 होता है, H2SO4 होगा इसके कंडीशन एसिडिक कंडीशन में। और अगर बात करें तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हम कर सकते हैं, K2Cr2O7 होता है और H2SO4। ठीक है, और यहाँ पर अगर और लेना चाहते हैं तो आपके कंसंट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं, कंसंट्रेट HNO3। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, तो हम कह सकते हैं ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम देखिए जैसे R है और CHO है, तो CHO को क्या लिख सकते हो, C++O और H ऐसा लिखा जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये आप कोई भी एक लिख सकते हो। तो ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है और यही ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा उसको अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे, KMnO4 लिख लेंगे और /H2SO4 एसिडिक कंडीशन में, या ये नहीं याद है तो आप K2Cr2 कोई एक लिखना है, तीनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो K2Cr2O7 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, या आप कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा तो हो जाएगा RC++O और क्या हो जाएगा OH। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं RCHO होगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं और ये कंडीशन आप भी लेंगे और क्या बन जाएगा RC++OH बन जाएगा। यानी CHO जो है वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और किसे बन जाएगा C++OH में। बस इतना ध्यान में रखना, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और CHO है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या बोलेंगे हम, इथेनॉल बोलेंगे, इथेनॉल। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, KMnO4 लिखना है और क्या लिखेंगे H2SO4। तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन जो है ये CHO को किसे बदल देगा, C++OH में। किसे बदलेगा, C++OH में। तो CH3 है, C++OH हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास C6H5 है, CHO है, जिसे हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड अगर हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ले लेंगे या K2Cr2O7 ले लेंगे या कंसंट्रेट HNO3 ले लेंगे, तो किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे C6H5। अब ये CHO ही बदलना है, इधर कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो चल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C++O और क्या हो जाएगा H हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड की बात हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसे, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या बनता है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और बेंजल्डिहाइड को साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं। इन जनरल क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि अगर हम कीटोन हो गया, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो कीटोन जो होता है वो रिएक्शन जल्दी नहीं देता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन नहीं करता है जनरली। अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो एल्डिहाइड में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो है यानी C++O से जुड़ा हुआ क्या है आपका, हाइड्रोजन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन कीटोन की अगर बात करें, किसकी बात करें, कीटोन की, तो देखो CH3 है, C++O है और क्या है आपका CH3 है। तो यहाँ पर देखिए C++O के साथ क्या है, कार्बन है। ये C++O के साथ क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि दोनों की साइड
सिमिलर होती है, तो दोनों की साइज जब सिमिलर होगी तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं होगा, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन नहीं करेगा। तब क्या करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, लंबे समय तक इसे हीट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर K2Cr2O7 ले लें और H2SO4 ले लें, या हम कहेंगे कि KMnO4 ले लें और /H2SO4 ले लेंगे। तो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अब ये क्या बनाएगा, तो कीटोन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या देता है, मिक्सचर देता है। क्या देता है, मिक्सचर देता है। उसको कैसे समझेंगे, तो देखिए आपको क्या करना होता है, C+O के साइड में देखना होता है। देखो C+O है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक कार्बन को कट कर देना है, ठीक है। अब देखो ऐसे कार्बन को कट कर देंगे, C+O लेना है, ठीक है। अब इधर भी कट कर सकते हो या इधर कर सकते हो। देखो अगर आप इधर से कट किए हो, ठीक है, तो इधर देखो 2 कार्बन है और इधर कितना है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो C+O के से बगल वाले कार्बन को ही हमें कट करना है। देखो CH3 है, C+O है, ठीक है, और यहाँ क्या है, CH3। तो इधर से आप कट करेंगे तो CH3 यानी 1 कार्बन का एसिड बनेगा, और इधर देखेंगे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा। बात समझ आया, क्या करना है, देखो CH3 है, C+O है, तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, CH3 C+O। देखो 1 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो क्या बनेगा आपका 1 कार्बन का एसिड। तो देखो 1 कार्बन तो C+O हो गया और H, और यहाँ पर क्या लगाएंगे H, तो फार्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। अब देखो होता क्या है, एसिटिक एसिड में अगर देखोगे तो CH3 C+O है और OH है। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन यहाँ पे एक्टिव नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए इसमें अगर देखें फार्मिक एसिड में, तो यहाँ देखो C+O है और यहाँ OH है, तो इस C+O के साथ क्या है, H है। ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो सकता है, जैसे हमने एल्डिहाइड वाले में बात की है, दोबारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कह सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, HO आ जाएगा और यहाँ C+O हो गया। देखो H इंसर्ट कर गया, H क्या हो गया, इंसर्ट कर गया, तो क्या हो गया, HO हो गया, और C+O हो गया, OH हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में कहीं भी आए अगर 2 OH आ जाता है किसी भी कार्बन पर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या C+O, देखो C है और 2 ऑक्सीजन है तो CO2 हो जाएगा और H2O। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फार्मिक एसिड है ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। तो कौन सा एसिटिक एसिड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे मान लिया CH3 है और C+O है और हमने CH2 ले लिया और CH3 ले लिया और यहाँ पर हमने K2Cr2O7 ले लिया, ठीक है। तो K2Cr2O7 ले लिया और हमने H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, यानी ऑक्सीडाइज, यानी ज्यादा समय तक के लिए आपने इसे हीट कर दिया, यहाँ भी हीट लिखेंगे। अब क्या होगा, तो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या देगा, मिक्सचर देगा। तो अब कह रहा है ब्रेक करो, तो ब्रेक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो चाहे आप यहाँ से ब्रेक कर रहे थे तो एक कार्बन मिल रहा था, या इस कार्बोनिल वाले कार्बन से जो बॉन्ड बन रहा था इसको ब्रेक कर रहे थे तो इधर भी 1 कार्बन ही मिला था, यानी सिमेट्रिकल था, ठीक है, एक ही समान मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ C+O है, तो या तो ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे या तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 ही कंडीशन होंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। मेन काम किसका है, फंक्शनल ग्रुप का होगा। क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी यही शो करता है। तो इसका हेड कौन, यही। तो हेड मतलब क्या हो गया कि घर का मेंबर, तो घर का हेड जो मेंबर है वो किसके साथ जाएगा, तो जो छोटे छोटे होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। यानी इधर अगर ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, देखो यहां से अगर ब्रेक कर रहे हो तो इधर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गया, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ चला गया, इस कार्बन के साथ चला गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये C+O हो गया, यहाँ आ गया CH3। और एक कंडीशन ये हो सकती थी कि C+O है और CH2 है और कहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यानी इस कार्बन से अगर कट कर रहे हो तो इस कार्बन से अगर आप कट कर रहे हो तो क्या होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो 1 2 3 तो बेवफाई कर गया। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है उस जगह पे गया जहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि एल्काइल ग्रुप को आपको वहां लेके जाना। क्यों, क्योंकि ये घर का मेन मेंबर है। क्या है, मेन मेंबर है, और मेन मेंबर कहाँ जाते हैं, छोटे के साथ। कहाँ जाएंगे, जो छोटा होगा घर में, क्योंकि उसका देखभाल जरूरी है, तो इसलिए कहाँ जाएगा, छोटे के साथ। ऐसे ध्यान में रखना है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो आप एक बार देख लेंगे कि ये अगर इधर से कट कर रहे हो तो कार्बोनिल ग्रुप बड़े का एल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा।
या माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये भी कर सकते हो। अगर यहाँ से अगर कट कर रहे हो तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा वो CH3 यानी छोटे ग्रुप के साथ जा रहा है, तो ये ठीक बात है, तो यहीं से जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब आया समझ में कि ये अगर हमें इसको कट करना है, तो कट करना है तो क्या होगा, तो इधर मिलेगा 2 कार्बन और इधर मिलेगा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा, इधर भी 2 कार्बन का एसिड बनेगा, यानी CH3COOH है, और क्या होगा CH3COOH हो जाएगा, यानी 2 कार्बन का एसिड। यानी हम इसी को या तो ले सकते हैं कैसे, CH3 ले सकते हैं और COOH ले सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस टाइप से रिएक्शंस होते हैं इसके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कीटोन जो है वो इजीली क्या हो जाता है, कीटोन जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके लिए आपको ज्यादा समय तक के लिए हीट करना पड़ता है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन, तब जा करके होता है। और इसको जो हम कह सकते हैं, इसका जो क्लीवेज हमने देखा था, ठीक है, अनसिमेट्रिकल जो क्लीवेज है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोपोफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पोपोफ रिएक्शन बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, पोपोफ रिएक्शन बोलते हैं। ये वेरी कह सकते हैं ये नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, ये भी आ सकता है नेम, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पोपोफ रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आती है कि जो एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे मान लीजिए, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हमें पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हमें जो पढ़ना है वो अब की बात कर सकते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। क्या होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट, हमें देखना है, इसमें कवर करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन हमें कवर करना है, फेलिंग सॉल्यूशन, ये आपके फेलिंग टेस्ट भी कह सकते हो। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें आइडोफार्म टेस्ट देखना है, आइडोफार्म या हेलोफार्म टेस्ट देखना है, ठीक है, ये हमें देखना है, कवर करना है। उसके बाद एक और इसमें देखना है बेनेडिक्ट, इसी के साथ हमें जो है बेनेडिक्ट भी देखना है। तो यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है, एलिफैटिक, तो एलिफैटिक किसको बोलते हैं, जो ओपन चेन होगा, ठीक है, एलिफैटिक। एंड अगर बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूज टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट को क्या करते हैं, ये रिड्यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, ये रिड्यूज कर देते हैं। कैसे देखते हैं उसको, अब यहाँ पर हमें टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो ये प्रैक्टिकल में आके आता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी में भी आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को। तो अब तो वो बात क्या होगी, अब समय बदल गया है, अब क्या करते हैं लोग, मतलब बना बनाया आपको मिल जाएगा टॉलेंस रिएजेंट, तो उसका आप यूज करते हैं। लेकिन अब पहले क्या करते थे, बनाते थे, कैसे बनाते थे उसको समझते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन देखें टॉलेंस रिएजेंट का, तो ये होता था आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते थे और फिर इसमें क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते थे। क्या लिखते थे, ऐड करते थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते थे। तो आपको पता है कि सिल्वर जो होता है वो प्लस में और ये OH में क्या होता है, माइनस में। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता था, क्या बनता था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड फिर से क्या होता था, वो Ag2O में चेंज हो जाता था। किस में चेंज हो जाता था, Ag2O में चेंज हो जाता था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बन गया क्या, Ag2O बन जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा और इसका ग्रे कलर का PPT फॉर्म होगा। पहले क्या फॉर्म होगा, ग्रे कलर का आपको PPT मिलेगा, प्रिसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जानते हो कि अमोनियम नाइट्रेट यानी एक साल्ट बनेगा, तो अमोनियम नाइट्रेट का तो कोई कलर नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा, वाटर में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे कलर का आपको PPT मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट एंड उसका सॉल्यूशन होगा। तो अमोनियम नाइट्रेट का तो डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ कलर दिखेगा नहीं, तो ये ग्रे कलर का हमें PPT मिलता है। फिर क्या करते हैं, जब ग्रे कलर का पहले PPT फॉर्म होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहते हैं। कब तक ऐड करेंगे, जब तक ये ग्रे कलर का PPT खत्म नहीं हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें टॉलेंस रिएजेंट मिल जाता है, टॉलेंस रिएजेंट हम कह सकते हैं बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें सॉल्यूशन डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बनता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जिसको बोलते हैं AgNH2 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और उसके बाद हम OH माइनस ले सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉलेंस रिएजेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, टॉलेंस रिएजेंट बोलेंगे। और इसी का हम जो यूज है मेन रिएक्शन में करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। कह रहा है कि एल्डिहाइड जो है यानी R है और CHO है। क्या है, R है, CHO है। अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस होगा और यहाँ पर क्या है, प्लस ले सकते हैं, OH माइनस, ठीक है।
अब ये जब रिएक्शन आप कराते हो, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करते हो, तो क्या होता है, ये बन जाता है RCOONH4, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनियम का कह सकते हैं कार्बोजिलेट बनेगा, यानी अमोनियम साल्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर जो सिल्वर है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये जानते हो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। यहाँ पर क्या है, Ag+ के फॉर्म में है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, Ag के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बन जाता है अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा आपका, अमोनिया बनेगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा आपका, वाटर बनेगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है, अब देखो जो ये सिल्वर है ना, अब ये सिल्वर जानते हो ये मेटल है, क्या है, मेटल है। तो करते क्या है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिया जाएगा ऐसे, और एक में एल्डिहाइड दे दिया जाएगा और एक में कीटोन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दे दिया जाए, मान लीजिए इसमें एल्डिहाइड में है, ये में क्या है, एल्डिहाइड है, और बी में क्या है, कीटोन है। तो जो आप फेलिंग सॉल्यूशन आप ऐड करोगे इसमें, या फेलिंग रिएजेंट जब आप ऐड करोगे, तो ये जो सिल्वर जो यहाँ पर देख रहे हैं रिड्यूज हो रहा है ना, Ag+ से किस में चल रहा है, Ag+ से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जैसे ही ऐड करेंगे, तो ये सिल्वर जानते हैं मेटल है, तो मेटल जो बनेगा वो आकर के क्या होगा, इसके सरफेस पे आकर के ऐसे जमने लगेगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको चेहरा उसमें आपको नजर आएगा, जैसे हम लोग दर्पण शीशे में देखते हैं जिसको बोलते हैं मिरर, तो मिरर में हम जब देखते हैं तो आपको चेहरा दिखता है ना, उसी तरह से आपको इस टेस्ट ट्यूब पे आपको चेहरा दिखने लगेगा, यानी मिरर की तरह दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मिरर टेस्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगते हैं, लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और अमोनिया जो बनेगा ये आपका 3 बनेगा, ठीक है। तो क्यों 2 2 जा 4 होगा, तो ठीक है 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर एक 4, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ जो कह सकते हैं कि आपका कुछ बुक में ऐसा भी दिया जा सकता होगा, देखिए RCHO है, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, यानी Ag लिखा जाता है, और NH3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे प्लस और प्लस OH-, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो लिखने का अपना क्या है, अलग अलग बुक का तरीका है। तो RCOO- होगा ऐसे, RCOO- होगा, +2 Ag होगा, और +3 NH3 हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो ऐसा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 3 के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 4 हो जाता है, क्या हो जाता है आपको 4 मिल जाता है, ठीक। तो ये होता है आपका कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोजिलेट आयन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर अमोनियम साल्ट है। तो कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, अमोनियम साल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे R की बात करते हैं, तो R को हटा कर क्या लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए CH3CHO लिख लें, क्या लिख लें, CH3CHO लिख लें, और उससे हम क्या करते हैं, AgNH3 का क्या लें, होल ट्वाइस ले लें, और प्लस होगा, और OH क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, देखो CH3 है, और यही CHO किस में बदल रहा है, COO- में बदल रहा है, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, NH4 ले सकते हैं, और 2 Ag ले सकते हैं, और प्लस क्या होगा 3 NH3 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। या तो आप CH3 को हटा के क्या ले सकते हैं, C6H5 CHO ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा आपका Ag होगा, और NH3 का होल ट्वाइस ले सकते हैं, और OH- ले सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा C6H5, देखो क्या बनेगा C6H5 हो जाएगा, COO और NH4 हो जाएगा, और 2 Ag ले सकते हैं, और +3 NH3 और H2O, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, क्लियर। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेम रिएक्शन को C6H5 है, और यहाँ पर क्या होगा Ag होगा, NH3 का होल ट्वाइस है, OH- है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप C6H5 COO- है, ठीक है। अगर इसमें H+ दे दिया जाए तो एसिड भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और प्लस Ag मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया, कितना हो जाएगा 4 NH3 हो जाएगा, और प्लस H2 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है और टॉलेंस रिएजेंट। तो हम कह सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट का एक कमी है कि ये कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उससे जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या करोगे, आप बॉयल करोगे या हीट करोगे, तब जा करके उसको रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो माइल्ड है,
उससे वीक है, तो उससे वीक है तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं टॉलेंस reagent do not reduced by कीटोन। तो कीटोन जो है वो कीटोन के थ्रू क्या होगा, वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। या ऐसा भी ले सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज द कीटोन, तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है कि इसमें जो है फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट या फेलिंग टेस्ट जो होता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमें दो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो हमें क्या होता है, दो सॉल्यूशन अब मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और इसको फेलिंग सॉल्यूशन बी। या कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसको हम फर्स्ट भी कह सकते हैं और इसको हम सेकंड भी कह सकते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए या फेलिंग सॉल्यूशन बी कहिए, या तो फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट कहिए या सेकंड कहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन ए हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, जिसको बोलते हैं, इसमें होता है आपका कार्बन सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक कार्बन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो होता है आपका, इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और प्लस जो है रोसेल साल्ट होता है। क्या होता है, रोसेल साल्ट होता है। ठीक है, रोसेल साल्ट। अब रोसेल साल्ट किसको बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम एंड पोटेशियम जो टार्ट्रेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोसेल साल्ट टार्ट्रेट। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम जो टार्ट्रेट होता है, इसको लिख लेंगे टार्ट्रेट, TARTARAT। ठीक, तो सोडियम एंड पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं, रोसेल साल्ट। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए या कंपटीशन में आप क्या जाए। अब क्या करना होता है, इसको आप क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए को आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक ऐड करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो ब्लू ना हो जाए। कैसा ना हो जाए, ब्लू, क्योंकि ये देखो ये ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको जानते हैं एक ब्लू कलर का होगा, जिसको आप तब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये जो है ब्लू कलर का ना दिखने लगे। ठीक है, तो पहले आप डालते जाएंगे तो कलर लेस होगा, फिर डालते जाएंगे तो जब ये एक्सेस में थोड़ा सा हो जाएगा तो ये ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो तैयार है, यानी माल हमारा तैयार है रिएक्शन करने के लिए। अब क्या करना है, रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो R है CHO है, यानी एल्डिहाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फेलिंग सॉल्यूशन जो टेस्ट देता है वो केवल एलिफैटिक देता है। ठीक है, एलिफैटिक जो एल्डिहाइड होता है वही टेस्ट देता है। एरोमेटिक एंड कीटोन जो होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। ये ध्यान में रखना होगा। देखिए RCHO है, अब इसमें जब दोनों को आप मिलाओगे तो बनेगा क्या, तो हम ये कह सकते हैं Cu यानी किप्रस कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड है। और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर CuOH का होल ट्वाइस है, और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर NaOH। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो NaOH और CuOH का होल ट्वाइस आपको मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जब आप इसको ऐड कराओगे तो ये क्या करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे हम, फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ये कहाँ से आया, ये कहेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन से आया। क्लियर, देखो अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, या हम कहेंगे कि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो दोनों कहने का मतलब एक ही है कि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, या फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Na लिख सकते हो, सोडियम साल्ट है या सोडियम होगा, साल्ट बन जाएगा। और क्या बनेगा, तो हम कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होगा, आपको रेड PPT मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, रेड PPT मिलेगा। क्या मिलेगा, रेड PPT मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पहचानना है कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, तो मान लीजिए ये है और क्या है, बी है, तो आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करिए, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करिए। अगर रेड PPT बन जाता है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है, CHO है, तो हम कहेंगे कि ये एल्डिहाइड होगा। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा आपका, कीटोन होगा। कभी कभी क्या करते हैं, आपको ये भी पहचानने के लिए बताया जा सकता है, ठीक है, कि अच्छा बताओ एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होगा और
एलिफैटिक कौन सा होगा। तो आप इस सॉल्यूशन के थ्रू आप बता सकते हो, यानी इस टेस्ट के थ्रू आप बता सकते हो। कैसे कि आप इसमें जो है एल्डिहाइड लेंगे, मान लीजिए एल्डिहाइड है, मतलब दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन ये एलिफैटिक वाला क्या है, एलिफैटिक वाला है, और ये क्या है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, क्या है बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या ले लिया हमने एसिटल्डिहाइड है। अब बोलो बताओ कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है और कौन सा एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो क्या करोगे, दोनों में फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करोगे, फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने पर जिसमें रेड पीपीटी बन जाएगा, तो इसी में बनेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग टेस्ट देगा और ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। कीटोन भी फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा वो टेस्ट देगा। ये कैसा बनाएगा, वो रेड पीपीटी बनाएगा, क्या बनाएगा रेड पीपीटी, और प्लस क्या बनता है H2O बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यही आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है। अब देखिए, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब इसको हम देख सकते हैं, R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे CH3 है CHO लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है आपका क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है, और प्लस क्या है NaOH है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे हम इसको फेलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक इसमें चेंज हो जाएगा तो कहेंगे CH3COO Na में, और प्लस Cu2O में, और H2O में, इसको क्या बोलते हैं हम रेड पीपीटी, क्या बोलेंगे हम इसे रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, और समझ जाएंगे कि क्या है ये एल्डिहाइड है, और वो कैसा है एलिफैटिक है, वो कैसा है एलिफैटिक। ध्यान में रखेंगे कि आपका बेंजल्डिहाइड होगा यानी एरोमेटिक होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा, या कोई कीटोन होगा जैसे एसीटोन है तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन टॉलेंस में अगर बात करते थे तो चाहे वो एलिफैटिक होता था या एरोमेटिक होता था, वो टॉलेंस टेस्ट देता था, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन नहीं देता। इसमें एरोमेटिक यानी फेलिंग जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता है और कीटोन का टेस्ट नहीं देता है, केवल किसका देता है एलिफैटिक का देता है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का जो होता है बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है, उसमें भी क्या होता है आपका सेम टू सेम होता है, वो रेड पीपीटी भी बनता है, सेम टू सेम है, तो उसको बेनेडिक्ट भी सेम ही है, तो उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिए कि वो भी क्या होता है रेड पीपीटी देता है, किसके साथ एलिफैटिक के साथ, लेकिन वो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, या कीटोन का टेस्ट नहीं देता है। तो इस टाइप से हमने देख लिया। अब हमारे पास बचा है हेलोफार्म टेस्ट, तो हेलोफार्म टेस्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।